और विदेश नीति को बेहतरीन तरीके से समझने वाले करियर डिप्लोमेट रहे हैं, राज्यसभा सांसद भी रहे हैं। अब जन स्वराज पार्टी जो है उसके राष्ट्रीय महासचिव भी हैं और मुख्य प्रवक्ता पवन वर्मा अब मेरे साथ जुड़ गए हैं। पवन वर्मा, क्या ये असमंजस आ गया है? हम चुप्पी साधे बैठे हैं, मौन स्वीकृति हम इजराइल को दे रहे हैं, इजराइल के साथ हैं, और ईरान को लेकर वो चुप्पी का मतलब हम उनके साथ नहीं हैं। अगर मैं ऐसा रीड करता हूं, गलत रीड कर रहा हूं क्या? बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी। ऐसा है कि मुझे इस समय कुछ रणनीति का अभाव दिखता है, और एक उभरती हुई शक्ति जो भारत है उसका अंतर्राष्ट्रीय स्टेज पर जिस तरह का किरदार होना चाहिए वो कुछ ओझल हो रहा है। मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूं बड़े संक्षिप्त में। पहली बात तो, जब पाकिस्तान और भारत के बीच में युद्ध हुआ, युद्ध विराम हुआ, डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी बात कही, हमने अपनी बात कह दी। मुझे नहीं लगता था कोई ज़रूरत थी उस समय प्रधानमंत्री जी को डोनाल्ड ट्रंप को फ़ोन करने की स्पष्टीकरण के लिए, जब हमारे आधिकारिक प्रवक्ता और विदेश मंत्री बोल चुके थे। हाँ, 35 मिनट की। और फिर उसी के तुरंत बाद डोनाल्ड ट्रंप ने फिर दोहराया कि उन्होंने नहीं किया, और उसकी तफसील विक्रम मिस्री दे रहे हैं। फिर उसकी जी अच्छा, उसके बाद वो असीम मुनीर, जनरल मुनीर को लंच पे बुला लेते हैं। तो फिर एक ये बड़ा संदेश है, वो न तो हेड ऑफ स्टेट है, वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ को अपने यहाँ लंच पर बुला लेते हैं। भारत का क्या पोजीशन है उस पर हमने कोई टिप्पणी नहीं की। दूसरी चीज़, अब इजराइल और गाज़ा के बीच जो लड़ाई चल रही है उसमें बहुत लोग मारे जा रहे हैं, और दुनिया में जो देश इजराइल का समर्थन करते हैं वहाँ की भी जनमानस ये समझती है कि अब अति हो रहा है। हाँ, जब यूएन में रेजोल्यूशन आता है कि सीज फायर हो, तो भारत, मुझको नहीं समझ आता, मैं डिप्लोमेट जरूर रहा हूं, उस रेजोल्यूशन पर एब्सटेन करता है। ये मेरे समझ के तो बात है, कुछ और कोई आलोचना नहीं हो रही थी इजराइल की। ये हो रहा था कि साहब सीज फायर तो कम से कम होनी चाहिए, निर्दोष लोग रोज मारे जा रहे हैं और बड़ी संख्या में मारे जा रहे हैं। तीसरी बात, अब इजराइल और ईरान का जो युद्ध चल रहा है, अब या तो हम ये समझ लें कि हम जहाँ डायरेक्टली हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है वहाँ हम एक बड़ी शक्ति अपने को मानने वाले बिल्कुल चुप्पी साध करके बैठे रहेंगे जैसे आपने कहा, या हम ये तो ज़रूर कहें कि ईरान के साथ एक वार्ता जारी थी, वो परमाणु हथियार पे ही जारी थी। ईरान IAEA का मेंबर है, ईरान NPT का मेंबर है। इजराइल न तो IAEA को इंस्पेक्शन अलाउ करता है, न NPT का मेंबर है। इजराइल हमला कर देता है। इजराइल के साथ हमारे पुराने रिश्ते हैं, वहाँ से तेल भी हम लेते हैं और भी हमारा एक पड़ोसी मुल्क की तरह है ना। हम इस पर ये कहते हैं कि कम से कम भाई इस युद्ध पे विराम लगनी चाहिए, और जो बातचीत जारी थी जिसके लिए ईरान तैयार था, जिससे अमेरिका बातों से दामन छोड़ा के निकल गया, वो वार्ता फिर से शुरू नहीं, पर इसमें एक जो सवाल जिसका जवाब मुझे खुलकर तो नहीं मिल पा रहा है पवन जी, एक आखिरी सवाल आपसे, भाई ये युद्ध क्यों शुरू किया इजराइल ने? कि परमाणु हथियार बना रहा है ईरान। तुलसी गबा, डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस, अंडर ओथ इन द कांग्रेस, वो कह रही हैं कि नहीं, ऐसा तो है ही नहीं। 2003 में वो कार्यक्रम बंद किया गया था, वो तो दोबारा से शुरू ही नहीं हुआ। तो मतलब ये दिस इज इराक रीविजिटेड, कि इराक में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, तबाह कर दिया इराक को अमेरिका ने, बाद में कुछ नहीं मिला। तो यहां तो भारत की कूटनीति के लिए इम्तिहान तो है ना, हम किसके साथ हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि इराक में भी एक सस्पिशन, यानी इस मान्यता के पर कि इराक के पास ऐसे हथियार हैं, एक पूरा देश डिस्टेबलाइज हो गया
उसके राष्ट्रपति मारे गए, कोई अंतर्राष्ट्रीय उसके लिए सैंक्शन तो था नहीं। अब ईरान पर भी जब वो IAEA इंस्पेक्शन के लिए तैयार है, जब वो NPT का मेंबर है, जब वो खुद अपने न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर जो टॉक्स चल रहे हैं उसके लिए राजी है, और इजराइल हमला कर देता है और भारत बिल्कुल उस पर चुप रहता है, तो ये चीजें कुछ मेरे समझ के तो बाहर है। पर इसमें जो सरकार कूटनीति के और समर्थक, राजनीति, और मैं भी प्रधानमंत्री, और देश पहले आता है। नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल है, और ये इसीलिए सवाल मुझे जरूरी ये हो जाते हैं। बातें समझ हमारी नहीं आ एक रही। परंपरा भी है ना, आप जैसे लोगों ने जो विदेश नीति हमारी बनाई, देश व्हेन इंडिया स्पीक्स द वर्ल्ड लिसन्स, तो वो बात तो हमें यहां पर चुप्पी साध कर तो काम नहीं चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया पवन वर्मा आपका। ABP न्यूज आपको रखे आगे।